दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल होम एंड द वर्ल्ड के ऊपर बात करेंगे। सिंपल तरीके से इस नॉवल का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो नॉवल है, इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना चाहिए कि इस नॉवल में कितने मेजर कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों इस नॉवल में 3 मेजर कैरेक्टर्स है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है निखिल, दूसरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है बिमला और लास्ट में जो कैरेक्टर है उसका नाम है संदीप। दोस्तों निखिल और बिमला ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो इस नॉवल का जो सेटिंग है ये तब रखा गया था जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दोस्तों क्या होता है कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और जितने भी इंडियन लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो निखिल जो होता है वो बहुत ही ओपन माइंडेड होता है। तो वो अपना वाइफ जो जिसका नाम है बिमला, अपनी वाइफ को बोलता है कि बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया देखने के लिए, बाहर जो आंदोलन हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा है उसमें एंगेज होने के लिए वो बहुत ही इंस्पायर करता है। लेकिन बिमला बहुत ही मतलब उतना एजुकेटेड है नहीं और उसको बाहर जाना पसंद नहीं है। तो वो ये बोलती नहीं, मैं घर में ही रहूँगी, ये सब होता है। तो निखिल बहुत ही फोर्स करता है और लास्ट में जाकर बिमला मानती है कि वो बाहर जाएगी और जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि बिमला बाहर जाती है और जाने के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा है उसमें वो एंगेज होती है थोड़ा थोड़ा करके। तो धीरे धीरे उस मूवमेंट के टाइम पे बिमला को एक आदमी से मुलाकात होता है जिसका नाम है संदीप। संदीप दोस्तों इस स्वदेशी मूवमेंट का एक लीडर था। तो बिमला जब संदीप को पहले देखती है तो पहले से उसको अट्रैक्शन होना शुरू होता है और संदीप भी धीरे धीरे बिमला की तरफ अट्रैक्ट होता है। और उसके बाद तो क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है, संदीप और बिमला। उसके बाद तो क्या होता है कि जो बिमला है वो बहुत ही मॉडर्न होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है। जो बिमला पहले पूरा दिन घर में रहती थी, डोमेस्टिक वर्क करती थी, वही बिमला बाद में जाकर बहुत ही मॉडर्न होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है। उसके बाद जो निखिल है वो ये इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता कि बिमला और संदीप के बारे में कुछ नहीं जानता। तो एक दिन क्या होता है कि संदीप जो है वो निखिल के घर में आता है, यानी कि बिमला के घर में आता है। और आने के बाद वो निखिल से बोलता है कि निखिल का जो घर है वो एक हेडक्वार्टर की तरह यूज़ करेगा। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जितना भी इम्पोर्टेंट काम है मूवमेंट से जुड़ा, वो निखिल के घर में ही होगा। तो निखिल ये सुनने के बाद बहुत ही खुश होता है और वो एग्री होता है। और इसके बाद तो जो संदीप है वो निखिल के घर में, यानी कि बिमला के घर में रहना शुरू करता है काम के नाम पर। और ऐसा जब संदीप निखिल के घर में रहना शुरू करता है तो धीरे धीरे संदीप और बिमला और क्लोज आते हैं और करीब आते हैं। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो संदीप है वो बिमला को ये बोलता है कि उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो बिमला के पास तो कोई पैसा था नहीं। तो बिमला क्या करती है, अपने हस्बैंड यानी कि निखिल के तिजोरी से कुछ पैसा चुरा कर संदीप को देती है। ये पैसा लेने के बाद तो जो संदीप होता है वो भाग जाता है, पैसा लेकर फरार हो जाता है। और उसके बाद जो बिमला है उसको बहुत ही दुख लगता है क्योंकि अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा उसने संदीप को भरोसा किया था, लेकिन संदीप ने जाकर उसको धोखा दिया। तो इसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा फील करती है और वो ये ठीक करती है कि वो निखिल को सब कुछ बता देगी और पहले जिस तरह से वो रहती थी उसी तरह वो रहेगी। उसके बाद तो कुछ समय बाद सडनली बिमला को एक न्यूज़ मिलता है कि बहुत सारे मॉब ने, मतलब गुंडों ने, आतंकवादियों ने निखिल को बहुत ही पीटा है, मारा है और निखिल की हालत बहुत ही ख़राब है। उसके बाद वो बहुत ही सॉरी फील करती है, बहुत ही दुख फील करती है और निखिल के सामने बैठ के वो रोती रहती है। यहाँ पे दोस्तों इस नॉवल का एंड होता है। ये नॉवल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। इस नॉवल में हम बहुत सारे थीम्स के ऊपर बात किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ इस नॉवल का जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, तो गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।